दोस्तों नमस्कार, जेट प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों 19 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में भूचाल ला दिया। हुआ यह कि अमेरिका ने H-1B वीजा की एंट्री फी को, जो कि $1500 हुआ करता था, उसे एक झटके में बढ़ाकर $1 लाख कर दिया, जो करीब 88 लाख भारतीय रुपयों के करीब होगा। जाहिर है, अमेरिका के इस फैसले से अमेरिका में जॉब करने की हसरत रखने वाले इंडियन प्रोफेशनल्स को भारी धक्का पहुंचा है। अमेरिका के इस फैसले को दबाव की उस राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके अंतर्गत भारत द्वारा रूस से पेट्रोलियम खरीदे जाने पर अंकुश लगाया जा सके। दोस्तों आज बात करेंगे कि यह H-1B वीजा क्या होता है, क्या है H-1B वीजा का पूरा इतिहास, क्यों आजकल इस पर विवाद हो रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले का क्या असर पड़ेगा उन भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर जो अमेरिका जाकर जॉब करना चाहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट्स प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत अमेरिकी कंपनियां आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, साइंस, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञों यानी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस को हायर करती हैं। इसे शुरुआत में 3 सालों के लिए जारी किया जाता है, जिसे बाद में बढ़ाकर 6 साल तक कर दिया जाता है, ताकि ये प्रोफेशनल्स अमेरिका में कानूनी तौर पर रह सकें और उन कंपनियों में काम कर सकें जिन्होंने उन्हें हायर किया है। इस प्रावधान का उद्देश्य था उन अमेरिकी कंपनियों की मदद करना जिन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से अमेरिकी वर्कर्स में वह बिजनेस कौशल और योग्यता नहीं मिल पा रही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। इसलिए अमेरिकी कंपनियों को अधिकार दिया गया कि वे टेम्पररी बेसिस पर ऐसे क्वालिफाइड हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती हैं जो अदरवाइज अमेरिका में काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है। दोस्तों नए रूल के मुताबिक यदि किसी विदेशी प्रोफेशनल को हायर करना है तो H-1B वीजा के लिए अप्लाई करने वाली कंपनी को $1 लाख या वन टाइम पेमेंट एप्लीकेशन के साथ ही करना पड़ेगा, $1 लाख का। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने स्पष्ट किया कि यह फीस एक बार ही देना है। एप्लीकेशन के टाइम पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह फीस सालाना यानी एनुअल नहीं है, मतलब बार बार नहीं देना है। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूद H-1B वीजा होल्डर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नया रूल नए एप्लीकेशंस पर ही लागू होगा। यहां तक कि जो H-1B वीजा होल्डर्स अभी अमेरिका से बाहर हैं उन्हें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वे आराम से अमेरिका फिर से आ सकते हैं। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट किया कि यह रूल रिन्यूअल या करेंट होल्डर्स पर लागू नहीं होगा, यह सिर्फ नए वीजा पिटिशंस पर ही लागू होगा। वैसे यदि अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर किसी विदेशी प्रोफेशनल को हायर करना जरूरी समझा जाता है तो सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इस फीस को माफ कर सकते हैं, एग्जम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए आवेदन करने के टाइम पर ही $1 लाख के पेमेंट का प्रूफ तैयार रखना पड़ेगा। पिटिशन तभी स्वीकार किया जाएगा जब फीस पेमेंट हो चुकी हो। दोस्तों आइए अब एक नजर डालते हैं H-1B वीजा की हिस्ट्री पर। 27 जून 1952 को अमेरिकन कांग्रेस ने इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत उन विदेशी प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता के आधार पर अमेरिका आने का चुनिंदा अवसर दिया गया जिनके हुनर यानी स्पेशल स्किल्स को की अमेरिका को जरूरत है। इस नए कानून के अंतर्गत कई तरह के वीजा बनाए गए और उन्हीं में से एक था H-1 वीजा उन विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास विलक्षण योग्यता एवं कौशल हो,
जो अस्थायी रूप से अमेरिका में आ रहा हो, अस्थायी तौर पर ऐसी सेवाएं देने के लिए जिसमें उसकी विशेष योग्यता एवं कौशल की जरूरत हो। हाँ, वह अपना देश छोड़ने का इरादा न रखता हो। दोस्तों, 20 नवंबर 1990 को अमेरिका का एक नया कानून इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 लागू किया गया। H1 वीजा को 2 हिस्सों में कर दिया गया। H1A वीजा नर्सेस के लिए और H1B वीजा उन प्रोफेशनल्स के लिए जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के हों। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है कि ऐसा व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन जिसमें ऐसे अति विशिष्ट ज्ञान यानी हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रयोग हो। इसके साथ ही उनके पास कम से कम बैचलर या उससे हायर डिग्री हो, उसी या उसके बराबर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हो, तभी उसे अमेरिका में बतौर प्रोफेशनल एंट्री मिलेगी। अमेरिका ने पहली बार H1B वीजा के लिए एक फिस्कल ईयर में 65,000 प्रोफेशनल्स का कोटा निर्धारित किया। एम्प्लॉयर्स को आगाह किया गया कि इन प्रोफेशनल्स को अमेरिकी लेबर लॉ के मुताबिक सैलरी दी जाए, वेजेस दिया जाए। दोस्तों, 21 अक्टूबर 1998 को अमेरिका में एक नया इमिग्रेशन कानून लागू किया गया, अमेरिकन कॉम्पिटिटिवनेस एंड वर्कफोर्स इंप्रूवमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत H1B वीजा के आवेदकों को $500 अलग से फीस देनी होगी। इस अतिरिक्त फीस का प्रयोग अमेरिकन वर्कर्स को विशेष ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा ताकि भविष्य में H1B वीजा पर निर्भरता को कम किया जा सके। इस नए अमेरिकी कानून के आने के बाद फिस्कल ईयर 1999 और 2000 के लिए H1B वीजा का कोटा 65,000 से बढ़ाकर के 1,15,000 कर दिया गया। अगर किसी कंपनी में H1B वीजा होल्डर्स की संख्या ज्यादा है तो उसे सत्यापित करना होगा कि H1B वीजा के वर्कर्स अमेरिकन वर्कर्स को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। शिकायतों की जांच के लिए अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट को अधिकृत किया गया। दोस्तों, 17 अक्टूबर 2000 को एक नए कानून अमेरिकन कॉम्पिटिटिवनेस इन द 21st सेंचुरी एक्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। इस नए कानून के अंतर्गत अमेरिकन वर्कर्स की रीट्रेनिंग फीस $500 से बढ़ाकर $1,000 कर दिया गया। हाँ, H1B वीजा का कोटा 2001, 2002 और 2003 के लिए बढ़ाकर 1,95,000 कर दिया गया। नॉन प्रॉफिट रिसर्च संस्थाओं को H1B कोटा से छूट दे दी गई। इस नए कानून में H1B वीजा होल्डर्स यदि पहले से ही वीजा कोटा से आए हैं तो कंपनी बदलने या 3 साल के एक्सटेंशन के लिए फिर से कोटा की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, 6 दिसंबर 2004 को अमेरिका में एक नया कानून लाया गया, H1B वीजा रिफॉर्म एक्ट ऑफ 2004, जिसके अंतर्गत ऐसी कंपनियां जिसमें 26 या इससे ज्यादा वर्कर्स हैं उनके लिए रीट्रेनिंग फीस $1,000 से बढ़ाकर $1,500 कर दिया गया, पर दूसरी कंपनियों के लिए इसे घटाकर $750 कर दिया गया। इस नए कानून की विशेष बात यह थी कि कंपनियों को $500 का एंटी फ्रॉड फी भी आवेदन के साथ देना होगा। नए कानून में H1B वीजा कोटा को वापस 65,000 पर ईयर कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिकी ग्रेजुएट स्कूल के मास्टर्स डिग्री होल्डर्स या डॉक्टरेट डिग्री होल्डर्स के लिए 20,000 वीजा का कोटा अलग से जोड़ा गया। सरकारी संस्थाओं को H1B वीजा कोटा से छूट दी गई। 17 फरवरी 2009 को एम्प्लॉय अमेरिकन वर्कर्स एक्ट के नाम से एक नया कानून आया, जिसके अंतर्गत H1B वीजा को स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों को जिन्होंने ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम या फेडरल रिजर्व फंड से एक्ट से फंड लिया हो, उन्हें यह गारंटी देनी होगी कि अतिरिक्त H1B वर्कर किसी अमेरिकन वर्कर को रिप्लेस नहीं करेगा और इसके अलावा इस पोजीशन के बराबर के किसी अमेरिकन वर्कर को न तो हटाया गया है न ही हटाया जाएगा, ऐसी गारंटी देनी होगी। 18 नवंबर 2017 को यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने एक नए रूल्स जारी किए, जिसके अंतर्गत यदि H1 वीजा
बी वीजा होल्डर की नौकरी खत्म हो जाती है तो उस अवस्था में व्यक्ति के पास 60 दिन का ग्रेस पीरियड होगा अमेरिका छोड़ने के लिए, या ऐसा कोई लीगल ऑप्शन देख लें जिससे अमेरिका में रुके रहने की इजाजत मिल जाए। दोस्तों 22 अप्रैल 2020 को एक नए प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के माध्यम से नॉन इमिग्रेशन वीजा होल्डर्स के साथ साथ H1 वीजा होल्डर्स की अमेरिका में एंट्री को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, नॉन परमानेंट। बाद में इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया। यह कदम कोविड-19 के बाद के हालात के मद्देनजर उठाया गया था ताकि अमेरिकन वर्कर्स को डिस्प्लेस करने का रिस्क न हो। 28 अक्टूबर 2020 को USCIS ने H1B वीजा के लॉटरी सिस्टम में बदलाव किया ताकि उन वर्कर्स को प्राथमिकता मिल सके जिनका पारिश्रमिक ज्यादा है। 31 मार्च 2021 को यह सस्पेंशन खत्म कर दिया गया और 1 अप्रैल 2021 से H1B वीजा होल्डर्स को अमेरिका आने की इजाजत मिल गई। दोस्तों 19 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश से H1B वीजा आवेदकों के लिए जो फीस पहले $1500 थी उसे अब बढ़ाकर $1 लाख कर दिया गया है। यानी जो फीस पहले 1,30,000 के आसपास थी उसे अब एक झटके में बढ़ाकर करीब 88 लाख कर दिया गया है। अमेरिका जाकर वहां जॉब करने का सपना देखने वाले भारत के युवा तकनीकी विशेषज्ञों के लिए यह एक बड़ा झटका है। हालांकि यह वन टाइम पेमेंट है, यानी एक बार ही देना है। एप्लीकेशन के टाइम और अभी 1 साल के लिए ही है। 21 सितंबर 2025 से लेकर के 21 सितंबर 2026 तक के लिए यह नियम बनाया गया है। यह बढ़ी हुई फीस नए H1 वीजा एप्लीकेशंस पर ही लागू है, रिन्यूअल यानी नवीनीकरण पर नहीं देना होगा। 21 सितंबर 2025 से पहले जारी H1B वीजा पर यह फीस लागू नहीं होगी। यदि किसी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल की सेवाएं अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी समझा जाता है तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी उसे इस फीस से छूट यानी एग्जम्पशन दे सकते हैं। H1B वीजा से संबंधित अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों इमिग्रेशन पर जो बहस चल रही है आजकल वह यह है कि विदेशी प्रोफेशनल्स के आने से अमेरिका में पैदा हुए वर्कर्स की जॉब्स पर और उनके वेजेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक स्टडी कहती है कि विदेशी विशेषज्ञों के आने से अमेरिकन पब्लिक को वैरायटी ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स मिल पा रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि कंपनियां जितना ज्यादा विदेशी प्रोफेशनल्स को और कॉलेज ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं उतना ही अच्छे और नए प्रोडक्ट्स ये कंपनियां बनाती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मोटा पैसा खर्च करने से बेहतर है हाई स्किल्ड विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर करना, क्योंकि उनके अंदर इनोवेशन की प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल है। हाईली एजुकेटेड इमिग्रेंट प्रोफेशनल्स का सीधा मतलब है बेहतर प्रोडक्ट्स। जैसे अमेरिकी बाजारों में बेहतर टीवी, लैपटॉप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गुड्स आ सकते हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि इनोवेशन से प्रोडक्ट रीएलोकेशन होता है और परिणाम होता है आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोडक्ट रीएलोकेशन का अर्थ यह है कि बाजार में नए और बेहतर प्रोडक्ट आने से पुराने प्रोडक्ट्स अपने आप बाहर हो जाएंगे यानी फेज आउट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए इनोवेशन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे लैपटॉप इत्यादि में क्रमिक परिवर्तन के चलते वे और एफिशिएंट यानी बेहतर होते जाएंगे, और जब ये प्रोडक्ट्स बाजारों में आएंगे तो पुराने प्रोडक्ट्स स्वतः बाजार से बाहर हो जाएंगे। अर्थशास्त्री इसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इससे कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है और परिणाम स्वरूप पूरी अर्थव्यवस्था का विकास होता है। दोस्तों एक समय था जब अमेरिका ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और दूसरे तकनीकी विशेषज्ञों को न सिर्फ आमंत्रित किया बल्कि उनका तहे दिल से स्वागत किया और उन्हें काम करने का पूरा अवसर दिया। इसी का परिणाम है आज अमेरिका ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। विदेशी विशेषज्ञों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज अमेरिका सुपर ही नहीं सुप्रीम पावर है।
जब किसी भी देश का नेतृत्व संकीर्ण एवं आत्मकेंद्रित व्यक्ति के हाथों में आ जाता है तो वह देश आगे नहीं पीछे जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।